हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं कैश बुक का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ पैटी कैश बुक। रिसेंटली अभी हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पकड़ा था, उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक, फिर ट्रिपल कॉलम। अब हम करने जा रहे हैं पैटी कैश बुक। इसमें हम पढ़ेंगे पैटी कैश बुक होता क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, तो ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। एक हमारा फेसबुक पे IG कॉमर्स क्लासेस का पेज है जहाँ पे आप हमें फॉलो करके आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हो बेझिझक। सेकेंडली हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर वीकली टेस्ट होता है ऑन संडे, तो आप हमें उधर भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम पढ़ते हैं पैटी कैश बुक होता क्या है। हमने पढ़ा था कैश बुक के बारे में, अब साथ में एक और वर्ड जुड़ गया पैटी। तो पैटी कैश बुक क्या होता है, इधर मैंने डेफिनेशन लिखी है इन सिंपल लैंग्वेज, दैट इज पैटी कैश बुक इज ए टाइप ऑफ कैश बुक दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड माइनर रेगुलर एक्सपेंडिचर। मैंने इसे बोल्ड किया हुआ है, माइनर रेगुलर एक्सपेंडिचर। इन एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करने में मदद करती है, सच एज, मैंने थोड़े से एग्जांपल लिख दिया, जैसे ऑफिस टी, बस फेयर, फ्यूल, न्यूज़पेपर, क्लीनिंग, पिन्स एंड कैजुअल लेबर्स एक्सेट्रा. All receipts are recorded on the debit side and all payments are recorded on the credit side, just same as कैश बुक। जैसे कि हमने कैश बुक में पढ़ा, सारी की सारी रिसिप्ट्स कौन सी साइड आएंगी, डेबिट, और सारी की सारी पेमेंट क्रेडिट। तो पैटी कैश बुक क्या है, जो छोटे मोटे खर्चे हैं हमारे, जैसे कि ऑफिस टी, बस फेयर, फ्यूल, न्यूज़पेपर, क्लीनिंग और डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए एक अलग कैश बुक लगाई जाती है, उसको हम बोलेंगे पैटी कैश बुक। अब आगे मैं इसको एग्जांपल के तौर पर भी समझाता हूं। पहले ये समझ लीजिए इम्प्रेस सिस्टम, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर MCQ आ सकता है। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, तो इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। समझ लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, मेरा अपना इंस्टीट्यूट है IG कॉमर्स क्लासेस। तो उधर मेरा कोई फ्रेंड या कोई महान हस्ती आ जाता है मेरे से मिलने उधर, तो मैं अपने उधर स्टाफ को कहता हूं कि 2 कप चाय मंगवाई जाए, 2 कप चाय मंगवाई जाए। तो उधर से स्टाफ मेरा आ जाता है मेरे पास, सर 10 रुपए देना, चाय मंगवानी है। तो वो मोमेंट कितना ऑकवर्ड रहेगा कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो और आपका स्टाफ आपसे पैसे मांगने आ रहा है। तो उस चीज के लिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, कुछ पैसा, कुछ मंथली पैसा, फॉर एग्जाम्पल 1500, 2000, इतना नॉमिनल चार्जेस, ये अपने स्टाफ को, जो उधर पैटी कैशियर होता है, जो संभालने वाला होता है, उसे ये पैसा दे देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुझे महीने का 1500 रुपया या 2000 रुपये दे दूंगा, इसमें से जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे ये तूने खर्चना है। अब ये नहीं है कि मैंने उसे 2000 दे दिए तो वो अकाउंटेबल नहीं है, वो भी अकाउंटेबल है जिसने मेरे से ये पैटी कैश लिया है। मैं उसे हर 10-10 रुपये, हर एक रुपये का, पाई रुपये का मैं उससे हिसाब लूंगा। तो उस चीज के लिए वो क्या करेगी या वो क्या करेगा, वो पैटी कैश बुक मेंटेन करेंगे। उसमें वो पूरा पैसा डालते रहेंगे कि हाँ हमें महीने की स्टार्टिंग में आया 1500 रुपये, इन्होंने डाल दिया डेबिट साइड। फिर उन्होंने खर्चा किया 10 रुपये, समझ लो स्टैंप के लिए। फिर उन्होंने चाय पे खर्चा किया 10 रुपये। फिर उन्होंने कोई नोटबुक मंगवाई या स्टेशनरी छोटा मोटा खर्चा किया 60 रुपीज़। महीना खत्म हो गया तो उन्होंने कितना खर्चा किया, 10, 10 और 60, आपका हो गया 80 रुपये। 80 रुपये खर्चे किए, उनके बैलेंस कितना बचा होगा, 1420 रुपये। कितना बैलेंस बचा होगा, 1500 में से 80 काटे 1420। अब मैं उन्हें क्या करूंगा, 80 रुपये वापिस कर दूंगा, 80 रुपये अगले महीने और दे दूंगा, ताकि उनके पास महीने की स्टार्टिंग में फिर से 1500 हो जाए। तो इस सिस्टम को कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम क्या है, जो भी खर्चा होता है उसको कॉप अप करने के लिए आप जो पैसा देते हो, या आपने सोचा होता है कि महीने की स्टार्टिंग में इतना बैलेंस होना ही चाहिए पैटी कैश का, उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। होप कि क्लियर होगा।
अब आगे बढ़ते हैं, कैश बुक, पेटी कैश बुक जो हम पढ़ रहे हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बुक, दैट इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक को प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं, दैट इज नॉन एनालिटिकल एंड एनालिटिकल। कौन कौन से? नॉन एनालिटिकल और एनालिटिकल। नॉन एनालिटिकल को हम सिंपल पेटी कैश बुक के नाम से भी जानते हैं, इस तरह का एक एमसीक्यू बन सकता है। सेकेंडली एनालिटिकल को हम कॉलमनर पेटी कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। आगे हम इसके एक एक एग्जाम्पल करेंगे और इसका प्रॉपर फॉर्मेट भी आपको आगे प्रोवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप देखोगे आगे मैंने इसका फॉर्मेट बनाया है, नाम ही इसका सिंपल है। तो ये है सिंपल पेटी कैश बुक का स्पेसिमेन। आप देख सकते हो इसमें स्पेसिमेन में ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें आपका एक ही पर्टिकुलर रहता है, आपने ये चीज याद रखना है। बाकी हमने जितने भी कैश बुक किए उसमें 2 पर्टिकुलर्स होते थे, इसमें पर्टिकुलर्स एक ही है। डेट का कॉलम भी एक ही है, मतलब इधर टू और बाय वाली इकट्ठे ही होंगी ट्रांसैक्शन। जब पैसा आएगा तो आपने इधर एंट्री कर देनी है, लिखना इधर ही है। जब पैसा जाएगा तो इधर एंट्रीज कर देनी है, पेमेंट वाली साइड। ठीक है, इधर डेट भी कॉमन रहेगी और इधर वाउचर नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मैंने एग्जांपल भी उठाई है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इससे। क्या है एग्जांपल, आप इधर देख सकते हो, मैंने थोड़े से लिखी है इसमें। पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, पेड पोस्टेज। पहले क्या लिखा है? कैश रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर फॉर पेटी एक्सपेंसेस 1000 रुपए मैंने रिसीव किए हैं। फिर 100 रुपये में टेलीफोन का खर्चा हुआ, 15 रुपये पोस्टेज का हुआ है, 50 रुपये कार्टेज का हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का 100 हुआ है, पेड ऑफिस एक्सपेंस का 300 हुआ है, एंड सो ऑन। आप देख सकते हो आगे ये सारे के सारे खर्चे हैं छोटे मोटे। अब आगे मैंने बनाया है इसे पेटी कैश बुक। आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास 1000 रुपये आए थे तो मैंने इधर लिख दिया, बाकी सब खर्चे हुए तो मैंने इधर लिखे, पेमेंट वाली साइड। आप देख सकते हो, ठीक है। मिसलीनियस एक्सपेंसेस, कार्टेज अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी डेबिट और क्रेडिट को मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो इसका प्लस कितना हो जाता है, 100, 115, 165, 265 में 300 किए 565, ठीक है। 565 में 20 किए 85, 685, ठीक है, एंड सो ऑन। आप आगे टोटल कर सकते हो। इसके टोटल इधर तक जो आप देख रहे हो बस 20 तक जितना भी टोटल होता है हमने 1000 में से डिडक्ट कर देना है। ये 1000 था इधर डेबिट साइड, बस 1000 में से जब आपने डिडक्ट किया तो हमारा बैलेंस कितना बच गया पेटी कैश में, 220 रुपए। बैलेंस कितना बच गया, 220 रुपए। अब इसका बैलेंस इधर आ जाएगा 220। 220 में मैं कितने एडअप करूं कि वो 1000 बन जाए, क्योंकि इंप्रेस सिस्टम क्या कहता है, आपके साल के एंड में या महीने के एंड में सेम पैसा होना चाहिए। तो मैं 780 रुपये प्लस करूंगा, बैंक से मैं कितना पैसा लूंगा, 780, ताकि वो प्रॉपर सिस्टम बन जाए। ठीक है, होप कि क्लियर होगा। कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको बनाने के लिए नहीं देंगे, बस आपको द फॉर्मेट के बारे में पूछ सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं कि इंप्रेस सिस्टम क्या होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं एनालिटिकल के बारे में, या कॉलमनर पेटी कैश बुक जिसे बोलते हैं उसके बारे में। वो क्या होता है, जैसे कि नाम बता रहा है एनालिटिकल, या दूसरा नाम इसका कॉलमनर। कॉलम्स इसमें बने होते हैं, ठीक है। इस पेटी कैश बुक में क्या होगा, हम डिफरेंट कॉलम्स बना देंगे और ये थोड़ा सा एनालिटिकल वे में होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। क्या है फॉर्मेट, आप देख सकते हो इधर तक पिछले जैसा ही है, बस इतना थोड़ा सा ऐड ऑन हो गया। इतना ये जो ऐड ऑन हुआ है इसमें क्या लिखा हमने, पोस्टेज लिखा, स्टेशनरी लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखा, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखा और ऑफिस एक्सपेंसेस लिखा। जरूरी नहीं है आपने हमेशा ये ही घुसाने हैं, हमेशा जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी होती है। इसमें क्या करना है, आपने कुछ एक्सपेंसेस के हेड्स बना देने हैं। जैसे कि आपने पेन लिया,
कॉपी ली, ठीक है, पेंसिल ली, इरेजर लिया, ये सारे कौन से एक्सपेंस हैं? सारे के सारे स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो वो सारे के सारे स्टेशनरी के अंडर लिख देना आपने। अगला आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। जो जो आपके ट्रैवलिंग के खर्चे होंगे, समझ लो कोई कैरेज एक्सपेंस है, कोई एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, कोई आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, कोई भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस होगा, कार्टेज होगा, वो सब और सब हम कहां डालेंगे? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। और बाद में कोई एक्सपेंस आपको पता नहीं चलता कि मैं कहां पे डालूं, उसे हम डाल देंगे सन्ड्री में। जो आपको पता नहीं चले कहां पे डालूं, उसे हम कहां डाल देंगे? सन्ड्री एक्सपेंसेस में। आगे देखते हैं, हमने क्वेश्चन भी किया इसके ऊपर एक, ठीक है, आप देख सकते हो इधर पैटी कैश बैलेंस है 150 रुपए, फिर रीइंबर्समेंट ऑफ चीफ कैशियर मतलब 1350 रुपए हमने उससे लिए भी हैं, तो हमारे पास टोटल कैश मतलब इम्प्रेस सिस्टम कितना है? 1500 रुपए का। इम्प्रेस सिस्टम कितना है? 1500 रुपए का। अब हम नीचे बढ़ते हैं, ये सारे एक्सपेंस है आप देख सकते हो। 150 रुपए हमारे पास बैलेंस आ गया, 1350 रुपए हमने बैंक से बैलेंस लिया, तो 1500 रुपया हो गया। अब आगे आप देख सकते हो पेमेंट का तो सेम ही सिस्टम रहेगा जैसे हम पीछे करते आए हैं। अब पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस आप कहां पे डालोगे? आप देख सकते हो पोस्टेज एक्सपेंस आप डालोगे पोस्टेज स्टैंप में, मैंने इधर लिख दिया। सेकंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 100, तो ट्रैवलिंग में ही डालेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंस है 150, तो स्टेशनरी में ही डाल देंगे। मिसलीनियस एक्सपेंस है 50, तो मिसलीनियस में डाल दो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 75, तो ट्रैवलिंग में फिर से डाल दो। ऐसे ही आपने इनकी डिवीजन कर देनी है, जैसे हमने ऊपर वाला किया पैटी कैश बुक, उसमें बस हमने डिवीजन नहीं की थी, इसमें हमने इन्हें सब डिवीजन कर दी। जैसे स्टेशनरी अकाउंट फिर से 200 रुपये आ गया, तो स्टेशनरी वाले कॉलम में डाल दो। 150 स्टेशनरी आया तो स्टेशनरी में फिर से डाल दो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 50, तो 50 इधर फिर से डाल दो। बाकी आपने सेम करना है, इतने का टोटल करो और 1500 में से माइनस कर दो, क्योंकि इंप्रेस सिस्टम कहता है। तो जब हम माइनस करेंगे हमारे पास बैलेंस बचा है 150, तो 150 को उधर जाके बैलेंस उतार दो, ठीक है। और आप देख सकते हो इधर 1500 रुपये बना है, इसका 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 और इसका, इन सभी का प्लस इन सभी एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। बस इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है, समझ लो मैंने पूछना है अपने स्टाफ से, मुझे बताया जाए कि हमारा महीने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना हो रहा है, ताकि मैं उस एक्सपेंस को कम कर सकूं। तो हमारे महीने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो रहा है, वो देख के बताएगी कि 175 हो रहा है। मैंने बोला हमारे महीने का स्टेशनरी एक्सपेंस कितना हो रहा है, हम स्टेशनरी के कॉलम को देखेंगे, नीचे जाएंगे और स्टेशनरी का एक्सपेंस मेरा 500 रुपया हो रहा है महीने का। इस कॉलमनर या एनालिटिकल पैटी कैश बुक से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पोस्टेज स्टैम्प परचेज फॉर ₹30 बाय बिजनेस, दिस ट्रांसैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, कैश बुक, जनरल, पैटी कैश बुक। Which of the following is not a column of 3 column cash book? Cash column, bank column, petty cash column की discount column. Third, the balance in the petty cash book is expense, asset, profit, liability. जो petty cash book में आपका बैलेंस है उसे हम किस में कैटेगराइज करेंगे? आपका एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट है, एसेट है कि लाइबिलिटी है? इसके इन तीनों के आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो इधर ही हमारा कैश बुक टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेस्ट योरसेल्फ सीरीज आपके लेके आएंगे, और संडे को इसी टॉपिक मतलब कैश बुक पूरे का पूरा टॉपिक का आपका क्विज कॉम्पिटिशन रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। हम नीचे लिंक आपको प्रोवाइडेड है, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो IG कॉमर्स क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।